नमस्कार। कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड के तीसरे पाठ कविता के बहाने, जो कवि कुंवर नारायण के द्वारा लिखित काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है। कविता के बहाने। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। यह संदेह किया जा रहा है कि यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व बचेगा अथवा नहीं। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को खोजने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल और बच्चों तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ ही उसका मुरझाना निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने अपार हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। उसी प्रकार से कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन स्वतः टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। कुंवर नारायण जी द्वारा लिखित यह कविता के बहाने हमारी इस निराधार आशंका को पूरी तरह से खारिज करती है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि यहाँ कविता की कल्पना की उड़ान को बताते हुए कह रहा है, जिस तरह से चिड़िया की उड़ान, उसी तरह से कविता की भी उड़ान को हम चिड़िया के बहाने से समझ सकते हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। चिड़िया की उड़ान जो है वो सीमित है बाहर, भीतर, इस घर, उस घर, यानी चिड़िया घर के अंदर, बाहर, एक घर से दूसरे घर, इतने ही उसकी उड़ान की सीमा है। जबकि कवि की कल्पना जो कविता के रूप में आती है वह असीमित है। कवि अपनी कविता को कल्पना के पंख लगाकर जहाँ चाहे, जिस दिशा में चाहे वहाँ तक ले जा सकता है। इसलिए कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। इसलिए कविता के जो पंख हैं, कल्पना की जो उड़ान है, उसका अर्थ चिड़िया नहीं समझ सकती। माने अर्थात यानी कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया नहीं जान सकती। यहाँ क्या जाने इसमें प्रश्न अलंकार है और कविता की उड़ान इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यानी चिड़िया के बहाने कवि कविता लिखने की कोशिश करता है और मन के उड़ान को भरता है, लेकिन वो चिड़िया की उड़ान से बढ़कर है, असीमित है। अब वो फूलों के माध्यम से कविता को किस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है बताते हुए कह रहे हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। यानी जिस तरह से प्रकृति में फूलों को देख करके कवि का मन प्रफुल्लित होता है, वो खुश होता है और कविता लिखने की सोचता है, लेकिन
उसके मन में जो कविता फूल की भांति तो विकसित होती है। फूल में कविता में रंग भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानता। फूल क्या जाने, यानी कविता के खिलने के बारे में फूल नहीं जानता, क्योंकि फूलों की खुशबू घर के बाहर, भीतर, इस घर, उस घर, हर जगह फैल, इस घर, उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यानी फूलों का खिलना एक निश्चित समय तक रहता है और उस निश्चित समय के बाद फूल अपनी सुगंध घर के बाहर, भीतर, इस घर, उस घर, हर जगह अपनी सुगंध को फैला करके फिर नष्ट हो जाते हैं, फिर उनका अंत हो जाता है। जबकि कविता का जो खिलना है वो लंबे समय तक व्याप्त रहता है। यानी कविता एक बार पढ़ने के बाद व्यक्ति के मन में उसकी सुगंध, उसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। इसलिए बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यानी कविता की तरह सुगंध अपनी अपनी विशेषता को फैलाए रखने की योग्यता फूलों में नहीं है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। इन पंक्तियों में बिना मुरझाए महकने के माने इसमें अनुप्रास अलंकार है और शांत रस है, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल, सहज और भावानुकूल खड़ी बोली है। इसमें कविता व फूल की तुलना मनोरम है। अब कवि चिड़िया, फूल और क्रमशः अब कविता को एक खेल जो बच्चों की तरह है उससे तुलना करते हुए कवि कह रहे हैं कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। जिस प्रकार से बच्चे खेल के लिए अपने कोई भी समय, स्थान, वस्तु, स्थिति नहीं देखते, उसी प्रकार से कविता भी बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है, शब्दों का खेल है। वह बच्चों के खेल की तरह ही कहीं भी किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। यानी कवि के मन में जब भी जो विचार आए वो शब्दों की क्रीड़ा के रूप में कविता में परिवर्तित हो जाते हैं। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकता है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये में भेद नहीं करते। इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता। अर्थात कविता जो चिड़िया के बहाने अपनी कल्पनाओं की उड़ान भरना प्रारंभ करता है, चिड़िया से कहीं बहुत आगे उसकी उड़ान है। और फूलों के माध्यम से जो विकसित होती है कविता, उसका विकास फूलों से बहुत ज़्यादा है। फूल तो एक निश्चित समय पर खिलकर और फिर मुरझा जाते हैं। और अब कवि जब उसे इस कविता को खेल की तरह देखता है बच्चों के बहाने से, तो वह पाता है कि बच्चों पर किसी भी तरह का कोई बंधन लागू नहीं होता। यानी उसकी व्यापकता असीमित है। बच्चों व कवियों में इन पंक्तियों में समानता दिखाई गई है। बच्चा ही जाने पंक्ति में, इस पंक्ति में बाल मन की सरलता की अभिव्यक्ति है। यानी उसे किस प्रकार खेलना है, कहाँ खेलना है, कैसे खेलना है, यह बच्चा ही समझ सकता है। मुक्त छंद का प्रयोग है। बच्चों के बहाने इसमें ब वर्ण की आवृत्ति होने के कारण
अनुप्रास अलंकार है और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। यानी कवि की जो आशंका है वो निराधार है, क्योंकि जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन स्वतः टूट जाते हैं। तो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो, अर्थात कविता का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा।